हेलो बच्चों, वेलकम टू डीपली मैथ्स। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हम लोग क्लास 10th की जो आपकी फाइनल बोर्ड की जो परीक्षा में जो आपको कॉपी मिलती है, उस कॉपी को कैसे भरा जाएगा, जिससे कि आप गलती बिल्कुल ना करें। क्योंकि जो बच्चे नए नए जो पहली बार एग्जाम क्लास 10th का दे रहे हैं, उनके मन में हमेशा ये डर, शंका या भय रहता है कि सर कॉपी मैं किस तरह से भरूंगा या भरूंगी जिससे हमें दिक्कत ना हो जाए। क्योंकि ये बहुत बड़ा इशू होता है। क्योंकि कॉपी का आपको जो बोर्ड परीक्षा की कॉपी होती है, इसका जो मेन फ्रंट पेज होता है, मतलब पहला पेज होता है, वो भरना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जितना अगर अंदर भरा जाएगा उससे भी ज़्यादा बाहर भरना। अगर आप बाहर के पेज में कोई भी गलती कर देते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और स्टेप बाय स्टेप बताएंगे किस तरह से आप किस तरह से कॉपी में अच्छा लिखें, बेहतर लिखें, जिससे आपके अच्छे मार्क्स बन सकें। तो कॉपी में ऐसी गलती मत करिएगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, ये हमारे पास एक क्लास 10 हाई स्कूल की परीक्षा की अभ्यास पुस्तिका है। और हाई स्कूल और इंटर में ज़्यादा फर्क नहीं रहता, तो दोनों सेम रहता है। तो आज के वीडियो में यही बताएंगे किस तरह से आपको क्या करना है इसमें। ये मेरे पास है पहला पेज, ठीक है। इसका इंटरफेस है, पहला पेज है हमारे क्लास 10 का। जो परीक्षा में आपको फाइनल बोर्ड पेपर में जो कॉपी मिलती है, कुछ इस तरह से नज़र आती है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले दिख रहा होगा केंद्र की मोहर, ठीक है। यहाँ पर आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं भरना है। यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं भरना है। यहाँ पर जब एग्ज़ाम के जो सेंटर जहाँ पड़ी, वहाँ पर केंद्र की मोहर होती है, वहाँ केंद्र वाले सेंटर वाले मोहर लगाएंगे। यहाँ आपको कुछ भी नहीं लिखना है, वरना आपकी कॉपी रिजेक्ट हो सकती है। तो बात करते सबसे पहले परीक्षार्थी स्वयं भरे, यहाँ लिखा है। और ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि कॉपी का जो सबसे पहला फ्रंट पेज होता है वो बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे जल्दबाजी मत भरिएगा। सबसे पहले परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में, ठीक है। जो अंकों में अनुक्रमांक होता है, जो आपका प्रवेश पत्र मिलता है, एडमिट कार्ड मिलता है, उसमें से जो हमारे पास अनुक्रमांक लिखा रहता है उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, जिससे कि अच्छे से आपकी तैयारी हो सके। तो हमारे पास देखते हैं किस तरह से हमारे पास ये है। हमारे पास इस तरह का रोल नंबर है। आपके जो प्रवेश पत्र में लिखा होगा उसको बार बार प्रैक्टिस करके देखिएगा, उसको याद भी कर लीजिएगा, जिससे कि दिक्कत आपको ना हो। तो हमारे पास देखते हैं क्या 8,32,320 किसी बच्चे का रोल नंबर होगा, तो मैंने यहाँ पर फिल कर दिया। इसके पहले जीरो जरूर लगा दिए, क्योंकि एडमिट कार्ड में भी जीरो लगा होता है, ठीक है। फिर इसी को जो आपने लिखा अंकों में, इसको शब्दों में भी लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, इसको प्रैक्टिस बार बार करिएगा। 8,32,320 अगर ना है तो इसके साइड में लिख लीजिए, इस कॉलम में आपको नहीं भरना है, ठीक है। तो हम यहाँ नीचे देखते हैं प्रश्न पत्र की संख्या। तो पहले हिंदी फर्स्ट सेकंड अलग अलग होता है, बट हिंदी अब एक ही होता है, तो इसलिए प्रश्न पत्र की कोई भी संख्या नहीं होगी। यहाँ पर आप ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। अब परीक्षा का दिन और तिथि, आप जिस दिन को परीक्षा दे रहे हैं वो दिन कौन सा है और तिथि। मैंने यहाँ डेमो के तौर पे मान लिया मेरी परीक्षा सोमवार को है, मैंने सोमवार लिख लिया। और तारीख हमने मान ली है कि 15 फरवरी 2024 को मैं पेपर दे रहा हूँ, ठीक है। अगर आप जिस दिन पेपर दीजिएगा उसी दिन आप अपने हिसाब से तारीख भरिएगा। और केंद्र का नाम, जहाँ पर आप परीक्षा देने जा रहे हैं, ठीक है, जहाँ पर परीक्षा देने जा रहे हैं, जहाँ आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं, उस स्कूल का नाम आपको यहाँ लिखना है। मैंने लिख लिया पंडित दीनदयाल इंटर कॉलेज, जैसे कि एक डेमो के लिए आपको समझाने के लिए मैंने भरा है। फिर नीचे आते हैं प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, ये आपको नहीं निकला है, ये एक ऑफिशियल है, ये ऑफिस वाले ही भरेंगे, ठीक है। फिर निरीक्षक का पूर्ण हस्ताक्षर, निरीक्षण मतलब जो आपकी कॉपी चेक करता है वही यहाँ पर आपके साइन करेगा, अपने साइन करेगा। परीक्षा कक्ष की संख्या, जिस रूम में हम बैठे हैं उस कक्ष की संख्या देखना, बाहर कमरा नंबर कितना वहाँ यहाँ पर फिल कर लीजिएगा, ठीक है। और बच्चों यहाँ पर हमारे पास थी लास्ट में फाइनल डेट, ठीक है। अब यहाँ पर डेट भर के आप कॉपी का पहला पेज आराम से अच्छे से भर सकते हैं, क्योंकि कॉपी का पहला पेज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तब देखते हैं अंदर किस तरह से हम लोग लिखेंगे, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो बच्चों, ये हमारे पास यहाँ कॉपी खोलते हैं और हम देख रहे हैं हमारे पास किस तरह से लिखा गया है। मान लो खंड का है, खंड आ हमारे पास, ठीक है। खंड आ में पहला प्रश्न है मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास, ये बीच में आप डालिएगा। और बच्चों, आपको सबसे पहले कॉपी में दोनों साइड पहले मार्जिन खींच लेना। आप क्या नहीं करना, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको स्केच पेन का यूज़ बहुत कम करना, ना के बराबर करना। अगर स्केच पेन का यूज़ नहीं करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। उससे होता है क्या, जब आप स्केच पेन का यूज़ करते हैं तो कॉपी के पीछे भी, फ्रंट में और बैक में दोनों में उसकी इंक की स्याही छप जाती है, जिससे कि आप दूसरे पेज में लिखेंगे तो आपको कॉपी बड़ी गंदी दिखाई पड़ती है। और जब एग्जामिनर को चेक करता है तो उसकी कॉपी में बड़ी ख़राब लगती है, और इसीलिए वो नंबर थोड़े से कम देता है, ठीक है। तो पहला प्रश्न क्या, मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास, ये लिखा। 4 ऑप्शन आपके पास आपके जो क्वेश्चन पेपर में होंगे, आप उसके तो ऑप्शन लिख लिया, और जो भी सही हो उत्तर नंबर डाल के खामने गोदान सही लिख दिया। यहाँ भी लिख दिया, यहाँ भी चेक का साइन लगा दिएगा, ठीक है। यहाँ पर है जयशंकर प्रसाद की कहानी कौन सी है, कफन, ममता, इंदुमती, इनमें से कोई नहीं। तो हमने लिख दिया इनमें से कोई नहीं। जो आपका ऑप्शन सही है नीचे भी लिख दीजिएगा और यहाँ पर ऊपर भी मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। फिर कुछ इस तरह से बच्चों आते हैं। फिर हम देखते हैं हमारे पास क्या, जीवन परिचय, ठीक है। जीवन परिचय, अब खंड आ के बाद खंड आ में और भी प्रश्न है, 20 प्रश्न है, बट मैंने 3-4 लिए हैं आपको समझाने के लिए, जिससे कि आप वीडियो बहुत लंबा ना हो, आपकी टाइम भी बर्बाद ना हो। हम सिर्फ ये बता रहे हैं कॉपी में किस तरह से बच्चों लिखा जाएगा। ये खंड बा हमारे पास, ठीक है।
खंडवा में अगर जीवन परिचय आ गया जयशंकर प्रसाद का, इस तरह से आपको जीवन परिचय लिखना है। आपको स्केच पेन का यूज़ बहुत नहीं करना है। स्केच पेन का यूज़ करने से आपकी कॉपी में प्रिंट या स्याही छूट जाती है। तो जैसे अगर जयशंकर प्रसाद का या किसी भी का जीवन परिचय आ जाए तो आप सबसे पहले जन्म लिखना, मृत्यु लिखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बच्चे कुछ अपने हिसाब से भी देखें जिससे कि आपको समझ में भी थोड़ा सा है, क्योंकि जब आप जीवन परिचय देखें तो इतना आसान मत समझिए कि हिंदी का पेपर अगर आपको 70 में से 70 नंबर लाना है या 69 68 लाना है, बहुत अच्छी स्कोरिंग करनी है, तो प्लीज़ बच्चों 2-3 बुक देखिए, कॉपी देखिए, जिससे कि आपको अच्छे से लिखने की प्रैक्टिस हो जाए। आप गूगल से भी नोट कर सकते हैं, गूगल से भी कुछ हेल्प ले सकते हैं, गूगल से देख करके भी आप 1-2 टेक्स्ट बुक लेकर भी हेल्प ले सकते हैं। जो लाइनें आपको अच्छी लगे उस लाइन पर अंडरलाइन लिख करके अपना जीवन परिचय खुद बनाइए, ठीक है। जीवन परिचय खुद बनाइए ताकि जब एग्जामिनर जब कॉपी चेक करेगा तो दूसरे का जीवन परिचय, आपके जीवन परिचय, एग्जामिनर ऐसा नहीं कि पढ़ता नहीं है, एग्जामिनर पढ़ता है, चेक करता चलिए, लेकिन पढ़ता भी है। तो पढ़ते समय उसको आपकी लाइनें कुछ अलग दिखाई पड़ेगी और उसको खुश हो जाएगा, आपको पूरे मार्क्स देगा। जैसे देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है, जीवन परिचय। आप जब इसका जीवन परिचय पढ़ेंगे तो खुद ही आपको अच्छा लगेगा। तो मैंने क्या लिखा, महान लेखक और कवि जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी में हुआ था। बहुमुखी प्रतिभा के धनी जयशंकर प्रसाद का जन्म वाराणसी के प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। तो इन लिखने का तरीका बिल्कुल टू द पॉइंट लिखा गया, फालतू की बात आपको नहीं लिखनी है। फिर नीचे देखते हैं क्या, बचपन में ही पिता के निधन के बाद पारिवारिक उत्तरदायित्व का बोझ उनके कंधों पर आ गया। मात्र 8वीं तक औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद स्वधाय मतलब अपने आप खुद ही द्वारा उन्होंने संस्कृत, पाली, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी भाषा का साहित्य का विशद ज्ञान प्राप्त किया। अतः 1926 ईस्वी से 1929 ईस्वी तक जयशंकर प्रसाद जी ने कई दृष्टिकोण देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये बहुत एक ऐसा आपको लिखना है, आपके शब्द थोड़े कसे हुए हो, आपको फालतू के शब्द नहीं लिखने हो कि किसी भी क्वेश्चन बैंक में हो, किसी कुछ रहा हो, आपको वैसे नहीं लिखना है। फिर यहाँ देखते हैं हमारे पास क्या, फिर हमारे पास रचनाएं आ गई बच्चों, ठीक है, भाषा शैली आ गई। तो मैंने इस तरह से अच्छे से आपको बताया। और जीवन परिचय जब आप लिखें तो कोशिश हो जीवन परिचय 2.5 या 3 पेज का होना चाहिए, 2 पेज का नहीं होना चाहिए। और लिखते समय आपको ये याद रखना कि कितनी लाइन में कितने पेज में कौन सा कितना टॉपिक लिखना है। आपको ये नहीं करना कि सिर्फ लिखते जाना, ऐसे आप मत करिएगा, क्योंकि एग्जामिनर जब कॉपी चेक करता है, मान लिया आपका जीवन परिचय आ गया, आपने 5 पन्ने का 6 पन्ने का लिख दिया, तो वो बोरिंग हो जाएगा। एग्जामिनर समझ जाएगा कि आप बेवजह इसमें लिख रहे हैं, कॉपी भर रहे हैं। तो उसके एग्जाम के मूड, एग्जामिनर के मूड पर भी डिपेंड करता है आपको किस तरह के मार्क दे। इसलिए मेन बातें लिखें, कम लिखें, अच्छा लिखें, लेकिन जितनी बातें पूछी उतना अच्छा लिखें। तो ये जीवन परिचय लिखने का तरीका था हमारे पास, ठीक है। आपने देखा साहित्यिक विशेषता, बहुत से बच्चे की पेज भर देते नहीं, सर 4 पन्ने का मैं लिख के आऊँगा, ये सब गलत है, ठीक है। तो इस तरह से आपको कॉपी में साफ सुथरा लिख रहे आना। सबसे पहला पॉइंट क्या करना कि आपको जब भी कॉपी मिले पहले फ्रंट पेज आपको अच्छे से भरना है। सेकंड आपको काम क्या करना है, सबसे पहले मार्जिन खींचना है, यहाँ थोड़ा सा बड़ा है, यहाँ कम रखिएगा। बहुत से बच्चे इतना मार्जिन खींच देते हैं और कॉपी का पेज भरते हैं, तो इससे जो टीचर जो चेक करता है कॉपी, वो इरिटेशन में आ जाता है और वो देखता है कि बच्चे ने बेवजह कॉपी भरी है, ठीक है। और तीसरी बात है इसमें ओवर राइटिंग, सफाई मत, कोई भी चीज़ गलती हो गई है तो छोटा सा कट लगा के आगे बढ़ जाइएगा। व्हाइटनर का यूज़ बिल्कुल मत कीजिएगा। ऐसी कोई एक्टिविटी, ऐसी कोई हरकत मत कीजिए कॉपी में जिससे कि एग्जामिनर जब आपकी कॉपी चेक करे तो उसको दूर से नजर आ जाए उस बच्चे की बहुत सारी गलती हो जाए, छोटा सा कट लगा के आगे बढ़ जाइए, ठीक है। और इस कॉपी में कोई भी आपको मार्क नहीं लगाना है, ना ओम का चिन्ह, किसी प्रकार का कोई प्रतीक या चिन्ह नहीं बनाना है, ठीक है। ये बहुत ही आपके लिए डेंजर हो सकता है, आपकी कॉपी रिजेक्ट भी हो सकती है। तो आई होप कि बच्चों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह के मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा आपके एग्जाम तक। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।